राधे राधे प्यारे भक्तों, जब जीवन में सब कुछ शांत होने लगता है, जब बिना कारण मन भीतर से हल्का महसूस करने लगता है, जब बिना किसी बड़ी उपलब्धि के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो समझ लेना कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन में बदलाव लिख रही है। क्योंकि अच्छे दिन अचानक नहीं आते, उनके आने से पहले संकेत मिलते हैं, ऐसे संकेत जो हर किसी को नहीं दिखते, लेकिन जो समझ ले उसका जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय बदलने वाला होता है तो पहले मन की स्थिति बदलती है, और यही पहला संकेत है। जब तुम्हारा मन अचानक शांति की ओर झुकने लगे, जहां पहले क्रोध आता था वहां अब धैर्य आने लगे, जहां पहले बेचैनी थी वहां अब एक अजीब सी स्थिरता महसूस होने लगे, तो समझ लेना अंदर कुछ बदल रहा है। ये बदलाव बाहर के अच्छे दिनों की तैयारी है। कभी तुमने महसूस किया है कि अचानक तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगने लगता है, भीड़ में रहकर भी मन खाली सा महसूस होता है, और एकांत में बैठकर भी मन भरा हुआ लगता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा अपने असली स्वरूप के पास जाने लगती है तो उसे शोर से नहीं शांति से प्रेम हो जाता है, और यह संकेत है तुम्हारी आत्मा अब सही दिशा में बढ़ रही है। अच्छे दिन आने से पहले ईश्वर तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। इसलिए दूसरा संकेत है, जब कठिन परिस्थितियां तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बना देती हैं। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर तुम टूट जाते थे, अब वही बातें तुम्हें सीख देने लगती हैं। जहां पहले तुम्हें लगता था कि सब खत्म हो गया, अब तुम सोचते हो कि शायद ये किसी नई शुरुआत का हिस्सा है। ये सोच का बदलना ही संकेत है, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलती तब तक समय नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दिया, उस दिन से तुम्हारा उत्थान शुरू हो जाता है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर आने लगे तो समझ लेना अच्छे दिन दरवाजे पर खड़े हैं। तीसरा संकेत, जब तुम्हें अपने पुराने कर्म याद आने लगते हैं और तुम भीतर से पश्चाताप महसूस करते हो, ये बहुत गहरा संकेत है। क्योंकि हर कोई अपने कर्मों को नहीं समझ पाता। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने अंदर कुछ सुधार करना है, तुम्हें अपने व्यवहार को बदलना है, तुम्हें अपने शब्दों को मधुर बनाना है, तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें शुद्ध कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दोषों को पहचान लेता है वो आधा शुद्ध हो जाता है, और जो शुद्ध होता है वही सुख का पात्र बनता है। चौथा संकेत, जब तुम्हें बिना किसी कारण के किसी की मदद करने का मन करे, जब तुम दूसरों के दर्द को महसूस करने लगो, जब किसी को दुख में देखकर तुम्हारा दिल पिघलने लगे, तो यह साधारण भाव नहीं है, ये करुणा है। और करुणा वही महसूस करता है जिसका हृदय ईश्वर के करीब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके हृदय में दया है उसके जीवन में कृपा अवश्य आती है, और जब कृपा आती है तो अच्छे दिन अपने आप आने लगते हैं। पांचवा संकेत, जब तुम्हारी इच्छाएं कम होने लगती हैं, जहां पहले तुम बहुत कुछ चाहते थे, अब तुम्हें लगता है कि जो है वही पर्याप्त है। यह संतोष का भाव है, और संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मन इच्छाओं से मुक्त होता है तभी जीवन में सच्ची खुशी आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतुष्ट है वही समृद्ध है, और जब समृद्धि भीतर से आती है तो बाहर की समृद्धि भी आने लगती है। छठा संकेत, जब तुम्हें हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा दिखाई देने लगे, जहां पहले तुम हर चीज को अपने अनुसार करना चाहते थे, अब तुम कहते हो जो हो रहा है वही ठीक है। ये समर्पण है, और समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को मुझे समर्पित कर देता है, मैं उसका जीवन स्वयं संभाल लेता हूं। और जब ईश्वर स्वयं जीवन संभाल ले तो फिर डर किस बात का। सातवां संकेत, जब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं, तुम सोचते हो कि ये क्यों हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति का एक समय होता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में केवल सीख देने आए थे, वे अपना काम पूरा करके चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
हर मिलने वाला सदा के लिए नहीं होता, कुछ केवल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। और जब ऐसे लोग दूर होने लगे तो समझ लेना तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हो रहा है। 8वां संकेत, जब तुम्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होने लगे, बिना किसी कारण के तुम्हें लगे कि कुछ अच्छा होने वाला है, ये अंतर्ज्ञान है, ये वही आवाज है जो भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा हृदय तुम्हें कभी गलत दिशा नहीं दिखाता, और जब ये आवाज तुम्हें सकारात्मक संकेत दे तो उस पर विश्वास करो, क्योंकि यही संकेत है कि अच्छे दिन करीब हैं। 9वां संकेत, जब तुम्हें बार बार एक ही सकारात्मक विचार आने लगे, जैसे सब ठीक हो जाएगा, कुछ अच्छा होने वाला है, मेरी मेहनत रंग लाएगी, ये केवल विचार नहीं है, ये संकेत है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हारे जीवन में आने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो, और जब तुम्हारी सोच सकारात्मक हो जाए तो समझ लेना तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होने वाला है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाए, जब परिस्थितियां कैसी भी हों लेकिन तुम्हारा विश्वास न डगमगाए, जब तुम्हें यकीन हो कि चाहे कुछ भी हो जाए ईश्वर मेरे साथ है, तो समझ लेना अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका विश्वास मुझ में स्थिर हो जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है, और यही अंतिम संकेत है। जब विश्वास आ जाए तो समझ लेना अच्छे दिन अब दूर नहीं हैं प्यारे। भक्तों, जीवन में हर चीज का एक समय होता है, और जब समय बदलता है तो पहले संकेत आते हैं। जो इन संकेतों को समझ लेता है वह जीवन की दिशा बदल देता है, और जो इन्हें नजरअंदाज करता है वो वही का वही रह जाता है। इसलिए जब भी तुम्हें ये संकेत मिले तो उन्हें हल्के में मत लेना, उन्हें समझो, उन्हें अपनाओ, क्योंकि यही संकेत हैं जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही सूरज को उगते हुए देख पाता है। इसीलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। धीरे धीरे शांत भाव से जीवन को महसूस करो, और जब वह पल आएगा तो तुम खुद समझ जाओगे कि ये वही संकेत थे जो तुम्हें पहले ही बता रहे थे कि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। और जब तुम्हें ये समझ आने लगे कि हर घटना का एक कारण है, हर दर्द के पीछे एक शिक्षा छुपी है, हर बिछड़ने के पीछे एक नई मुलाकात का संकेत है, तो रुकना नहीं, उस समझ को अपने भीतर उतारना, क्योंकि यही समझ तुम्हें साधारण इंसान से जागरूक आत्मा बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो जीवन को समझने लगता है वह दुखों से ऊपर उठने लगता है, और जब तुम दुखों से ऊपर उठने लगते हो तो समझ लेना अब सुख तुम्हारे पास आने ही वाला है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो चीजें पहले तुम्हें बहुत परेशान करती थी अब वही चीजें तुम्हें उतनी प्रभावित नहीं करती। कोई कुछ कह दे तो पहले जहां दिल दुख जाता था अब तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि दूसरों के शब्द तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है उसे दुनिया की कोई बात विचलित नहीं कर सकती, और जब ये स्थिति आने लगे तो समझ लेना तुम भीतर से मजबूत हो चुके हो। अब तुम्हारे अच्छे दिन केवल समय की दूरी पर हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, क्या सही है क्या गलत है। हर रास्ता धुंधला सा लगता है, हर फैसला कठिन लगने लगता है, लेकिन उसी समय अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है जो कहती ए डरो मत, सब ठीक होगा। वही आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हें बाहर कोई रास्ता न दिखे तो अपने भीतर देखो, वहां तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। और जब तुम के आगे देखो बाहर को
उस आवाज पर विश्वास करके आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे रास्ते साफ होने लगते हैं। यही संकेत है कि अब तुम्हें सही दिशा मिल चुकी है, और जहां दिशा सही हो वहां मंजिल दूर नहीं होती। प्यारे भक्तों, एक और गहरा संकेत होता है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। जब तुम्हारे जीवन में अचानक रुकावटें आने लगती हैं, तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन काम बनते बनते रुक जाता है, तुम कहीं जाना चाहते हो लेकिन कोई ना कोई कारण बन जाता है, तुम सोचते हो कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर रुकावट बुरी नहीं होती। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उस रास्ते से रोकता है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है मैं उसे तुमसे दूर कर देता हूं, और जो दूर हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही है। इसलिए जब भी रुकावट आए तो घबराना नहीं, बल्कि समझना कि शायद कोई बेहतर रास्ता तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है, और जब सही समय आएगा तो वही काम जो पहले रुक रहा था आसानी से पूरा हो जाएगा। यही संकेत है कि समय तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। धीरे धीरे तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार भी दिखने लगेंगे, जैसे जिस चीज की तुम्हें जरूरत थी वो अचानक मिल जाना, जिस व्यक्ति से मिलना जरूरी था वो अचानक सामने आ जाना, जिस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था वो अचानक स्पष्ट हो जाना। ये सब संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो सब कुछ सही समय पर होता है, और जब सब कुछ अपने आप सही होने लगे तो समझ लेना अब कृपा बरस रही है, और जहां कृपा होती है वहां अभाव नहीं रहता। प्यारे भक्तों, अब एक और गहरी बात समझो। जब तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए कृतज्ञता महसूस होने लगे, तुम सुबह उठकर धन्यवाद देने लगो, तुम छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करने लगो, तो ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि कृतज्ञता सीधे ईश्वर से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में और अधिक मिलने लगता है। और जब तुम्हें ये भाव आने लगे तो समझ लेना अब तुम्हारा जीवन भरने वाला है खुशियों से, सुख से, शांति से। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब तुम केवल अपने मन की सुनते हो, तुम वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है, और यही स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सोच से मुक्त हो जाता है वही सच्चा स्वतंत्र होता है। और जब तुम स्वतंत्र हो जाते हो तो जीवन तुम्हारे लिए खुल जाता है। अब तुम्हारे लिए हर रास्ता आसान हो जाता है। प्यारे भक्तों, जब ये सभी संकेत तुम्हारे जीवन में एक साथ आने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हारा समय बदल चुका है। अब वो समय आ गया है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अब वो दिन आने वाले हैं जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारे सपने पूरे होंगे, जब तुम्हारा दिल खुशियों से भर जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे दिन आने के बाद भी अपने अंदर की विनम्रता को मत खोना, अपने व्यवहार को मत बदलना, अपने संस्कारों को मत भूलना, क्योंकि जो इंसान सफलता के बाद बदल जाता है वह फिर से गिर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र रहता है वही सदा ऊंचा बना रहता है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आए तो धन्यवाद देना मत भूलना। उन कठिन दिनों को याद रखना जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, उन आंसुओं को याद रखना जिन्होंने तुम्हें सिखाया, और उन संकेतों को याद रखना जिन्होंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा समय बदलने वाला है। धीरे धीरे शांत मन से अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो, हर पल को महसूस करो, हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि यही जीवन है। और जब तुम इस समझ के साथ जीने लगते हो तो फिर कोई दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई समस्या तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हो, और यही असली सफलता है।
श्री कृष्ण कहते हैं सफल वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। तो अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। और अंत में बस इतना समझ लो कि अच्छे दिन बाहर से नहीं आते, वे भीतर से शुरू होते हैं। जब तुम्हारा मन बदलता है तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। जब तुम्हारी सोच बदलती है तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। और जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए अपने अंदर के इन संकेतों को पहचानो, उन्हें अपनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो, क्योंकि अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन में उजाला फैलने का, तुम्हारे सपनों के सच होने का, तुम्हारे हर प्रयास के सफल होने का। धीरे धीरे एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जहां सब कुछ स्पष्ट होगा, जहां सब कुछ सुंदर होगा। और उस दिन तुम मुस्कुराकर यही कहोगे कि सच में संकेत तो पहले ही मिल गए थे, बस समझने की देर थी।